ठीक है, जब भी एग्जीबिशन होंगे मुझे बता देना। ओके, बाय। बेटा, हमेशा यूएसए में तो अपनी प्रदर्शनी लगाता है, सब जानते हैं तुझे वहाँ। कभी इंडिया में भी अपनी प्रदर्शनी लगा ले, यहाँ भी लोगों को अपना टैलेंट दिखा दे। पापा, आपको सच में लगता है कि इंडिया में टैलेंट की, काबिलियत की कदर है? मुझे नहीं लगता। आई डोंट थिंक कि ये सच है, क्योंकि अगर ये सच होता तो कोई भी टैलेंटेड इंसान या काबिल इंसान यहाँ से कभी बाहर ही नहीं जाता, उसे अपने ही देश में सम्मान मिलता। पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट यहाँ तो कोई भी फील्ड सेफ नहीं है। आप जॉब को ही ले लीजिए, जॉब में घूसखोरी, आरक्षण, किसी न किसी की सिफारिश, हर जगह नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। टैलेंट को पूछता ही कौन है? किसी भी जगह में आप यहाँ अपना टैलेंट दिखाने के लिए जाएंगे, इंस्टाग्राम से लेकर के यूट्यूब तक, सब जगह आप अपने फॉलोअर खरीदो, हर चीज में खरीदो। फिल्म लाइन, जिसे लोग टैलेंटेड लोगों का अड्डा कहते हैं, बड़े स्टार और उनके बच्चों के नखरे तो वहां खूब देखे जाते हैं। पर वहीं जब कोई बेचारा बाहर से जाता है, तब यदि उसे सेट में पहुंचने में 2 मिनट की देरी हो जाए तो उसका काम किसी और को उठा के दे दिया जाता है। आप यहाँ के यूथ को देखिए, सुबह से शाम तक लड़कीबाजी, लड़की चक्कर, लड़की की बातें, गाली गलौज, सिगरेट, शराब, पॉर्न फिल्म देखना, ये समझेंगे टैलेंट को? यहाँ के वयस्कों को देखिए, सुबह से शाम तक इनका एक ही काम है, राजनीतिक बातें, बीजेपी, कांग्रेस, हिंदू मुस्लिम, जात पात, भेदभाव। और यहाँ के बुजुर्ग, वो वही अपने पुराने बेटा बहू के मसलों में फंसे हुए हैं। टैलेंट के लिए वक्त किसी के पास नहीं है। यहाँ तो हर क्षेत्र के, हर फील्ड के गुरु लोग भी अपना एक फेवरेटिज्म चलाते हैं। जो बच्चा उनका चापलूस होगा उसी की ये लोग बात करेंगे, दूसरे की नहीं। यहाँ लोग आपको जितना जानते हैं उतना ही इग्नोर करते हैं। ये इंडिया है पापा। यहाँ अगर लोगों का साथ चाहिए तो हमको मरना पड़ता है, तब जाकर के किसी की नजर में आता है। जीते जी कोई नहीं पूछता। दादाजी के ज़माने से कुछ मसले चल रहे थे, आज भी वही चल रहे हैं। लगभग कुछ भी नहीं बदला, हम वही हैं जहाँ थे। फिर भी अगर आपको लगता है कि यहाँ लोग टैलेंट को समझते हैं तो फिर आपकी जनरेशन वाकई में बहुत भोली है। वरना किसको पसंद है कि वो अपने देश को छोड़ के जाए, अपनी मिट्टी को छोड़ के जाए? और एक इंसान तब हार जाता है जब उसे बार बार अपने आप को साबित करना पड़ता है, जब उसे लगता है कि यहां तो उसे कोई समझ ही नहीं रहा है। तब ऐसे में यदि कहीं कोई बाहर कदरदान मिलता है तो उसका हाथ थाम लेने में ही भलाई दिखाई देती है। और यहाँ के लोग कभी किसी मामले में एक मत होते ही नहीं। इनको एक करना मतलब मेंढकों को तराजू में तोलने के जैसा है। आप मेंढकों को तोल नहीं सकते हो, एक को रखोगे तो दूसरा कूद जाएगा। हमारे देश के सबसे बड़े दुश्मन हमारे ही देश के लोग हैं। इसीलिए शायद हम आज भी वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए हैं जिसके हम लोग वाकई में हकदार हैं। खैर छोड़िए,
क्या फर्क पड़ता है इन बातों से। It's not a game, it's a rich thing.